ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूं यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डिवोर्स नहीं देना। वरदान, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। आप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएं। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन, निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। हमने कहा नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएंगी। अगला, अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो रजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते।
जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। अगला, इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। अगला, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई जानते ही नहीं। अगला, यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों अर्थात आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगला, बाप कहते हैं, कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा अर्थात अधिकार रहता है। अगला, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बातें हैं, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों न पाएं, कम क्यों पाएं। राजधानी स्थापन होती है। अगला, वहां मरने की चिंता नहीं होती है, यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए। वहां डर की बात नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। अगला, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए। वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छिची हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें हैं, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। अगला, वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं, माया बड़ी कड़ी है। गायन है, गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं, तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अगला, बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम तत्वप्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं, अपना चोपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। अच्छा,
ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।